गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, आईसीएस एक कंपटीशन लगभग पिछले 1.5 महीने 2 महीने से हमारी अलग अलग ब्रांचेस में एक बड़े लेवल पे हम लोग प्रतियोगिताओं का आयोजन करा रहे थे। ये खुला कंपटीशन था। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो आईसीएस में पढ़ने वाला है या वो किसी और सेंटर में पढ़ता है या घर बैठा है गांव के किसी कोने में, उन सब के लिए ये खुला मंच था। प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया जिसमें टेस्ट लिया गया था और कहीं के भी स्टूडेंट्स, चाहे जैसे सिरसा में लास्ट हमने ये प्रतियोगिता की थी, ये नंबर 4th इस तरह की, यानी 3 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं जिनका रिजल्ट हम लोगों ने यूट्यूब पे सबके सामने अनाउंस किया था। और वो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट लेने, अपनी रिजल्ट के रूप में हमने इनाम के रूप में धनराशि रखी थी, जो कि सब स्टूडेंट्स में वितरित भी की गई थी। लास्ट करनाल का था। उसके बाद अब हम आज बात कर रहे हैं आईसीएस प्रतियोगिता नंबर 4 की। इसका फाइनल रिजल्ट आ गया और ये सिरसा में कंडक्ट हुआ था 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल में जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन सभी के नाम अब आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। और आजकल जो दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं हरियाणा की, अगर मैं खास रूप से बात करूं तो थोड़ा सा बच्चों में कहीं ना कहीं एक जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन जिसे हम कह सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि 3-4 साल से पिछली बड़ी भर्तियां हो नहीं पाई हैं। बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर नहीं होता तब फिर लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट तब आएगा जब कोई ना कोई पेपर होगा और पेपर में हम कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये प्रतियोगिता इसी तरह के स्टूडेंट्स के लिए थी जो कि चाहते हैं अपनी जजमेंट करना कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चलिए आइए रिजल्ट के बारे में बातचीत करते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स, ये सभी 9th रैंक पर हैं। अच्छा, ये 9th रैंक पर देखिए सारे स्टूडेंट्स हैं। पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड भरा हुआ, ये सब 9वें नंबर पर रहे हैं। और दीक्षा है कलावली से, बहुत अच्छी बात है। बेटी ने अपना जो है मेहनत की, जिसका कि असर यहाँ दिखाई दिया। मनीष कुमार हैं सिरसा से, अजय सिंह भूना से हैं, पवन कुमार फतेहाबाद। ये अपनी ब्रांचेस के बच्चे हैं, कुछ बाहर के भी होंगे ना जो कंपटीशन में, ठीक है। अक्षय है नारनौन से, ये कोमल टोहाना से है, अभिमन्यु सिरसा, पवन कुमार अग्रोहा, दीपक अंबाला, इनका शायद पिक्चर अवेलेबल नहीं हुई। और ये विकास गुहाना से हैं, सोनू कुमार फतेहाबाद से। ये सभी 9th रैंक पर आए हैं। हमने 10 रैंक के स्टूडेंट्स को टोटल यहाँ बुलाना था, उसमें 9वें नंबर पर इन सबके मार्क्स जो हैं वो बराबर रहे हैं, तो सभी को 9th रैंक पे। 8th रैंक पे आप देखिए फिर कई सारे स्टूडेंट्स हैं। ये सरेनका सिरसा से हैं, हेमलता हांसी से, करण गोदीकान और ममता सिरसा से, रोशनी है फतेहाबाद से, नितिश है हांसी से। इन सभी का 8वां रैंक रहा। और जो पिछली स्लाइड पे आपने देखा उनके मार्क्स थे 150, इनके मार्क्स देखिए 152 हैं। तो 152 नंबर पर ये 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में धनराशि वितरित की जाएगी। और क्योंकि ये सभी का नाम आप लोग लाइव जुड़े हुए होंगे, सुन रहे होंगे, तो इन सबको हम लोग सोनीपत में इन्वाइट करते हैं। जब भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हेड्स जितने आएंगे वहाँ के ब्रांचेस को, तो उनके साथ आप लोग आइएगा और फिर यहाँ आप लोगों को हम लोग इनाम की राशि देंगे। चलिए देखिए 7th रैंक पे 8 स्टूडेंट्स एक बराबर मार्क्स लेकर आए हैं, 154 मार्क्स 7th रैंक पर। अमित हैं सिरसा से, गुरप्रीत भी सिरसा से हैं, सुमित रानी भूना से, ज्योति सोनीपत से। तो देखिए सोनीपत से बच्ची वहां गई थी एग्जाम देने और एग्जाम देके इसने अपना एक स्टैंड बनाया और 7th रैंक इस लड़की ने हासिल किया है, ज्योति ने। तो सोनीपत से सिरसा जाके पेपर देके आना और फिर एक रैंक भी हासिल करना, मतलब इस बच्ची ने मेहनत की है। देखिए कमल है सोनीपत से। कमल ये तो अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ता है। कमल ने भी कहीं ना कहीं अपनी एक पोजीशन बना ली। तो कमल, उम्मीद करती हूँ जल्दी ही तुम नौकरी का एक अच्छी न्यूज़ के साथ, मिठाई के डब्बे के साथ मिलेंगे। हम वैसे भी हम रोज़ मिलते ही हैं सोनीपत में, पर एक मिठाई का डब्बा लेके जब तुम घड़ी लेके जाओगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। मोहित भी सोनीपत से हैं, मोहित पुंडरी से, एक ममता हांसी से। इन सब लोगों ने 154 मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं, यानी 150 पर थे, फिर 152 पर, अब 154 पर। चलिए 6th रैंक पर हमारे 7 बच्चे रहे हैं। 6th रैंक पर इनमें देखें जरा, पहले है वर्षा रानी फतेहाबाद से, इसके बाद है गुरप्रीत रतिया से, सागर है सोनीपत से, जगजीत है हांसी से, रेनू हिसार से, विजय भट्टू और राहुल हैं कोसली से। इन सबके मार्क्स हैं 156, 156 मार्क्स के साथ ये 7 लोग 7th रैंक पर हैं। 6th रैंक पर, 6 था ये ना,
5th रैंक पर आप देखिए, फिर से एक लंबी सीरीज है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में। शर्मिला है भट्टू कला से, शर्मिला भट्टू कला से इनका 5th रैंक है। प्रीत फतेहाबाद से हैं 5th रैंक पर। पूजा भिवानी से, प्रीति गोहाना से, कोमल एलनाबाद से, अजीत बरवाला से, मंजीत भट्टू कला से, पुनीत जींद से और राहुल अंबाला से, इन सभी ने 5th रैंक हासिल किया है। जो सिरसा में एग्जाम हुआ था हमारा, स्कॉलरशिप का एक टेस्ट रखा गया था, ये 16 अप्रैल को, उसका रिजल्ट आज हम लोग घोषित कर रहे हैं। ये देखिए 4th रैंक पर, 4th रैंक पर भी काफी सारे बच्चे बराबर रहे हैं। 160 मार्क्स इन्होंने सबने लिए हैं अपने अपने इसमें। यशिका है सिरसा से, सुनील फतेहाबाद से, नीतू हांसी से हैं, जयदीप गोहाना से, दीपिका टोहाना से, गीता भूना से, मोनिका भूना से। अच्छा, दीपिका, ये दीपिका लड़की, हाँ हाँ, शायद इसका पिछली बार जींद वाले में भी था। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को, जैसा हमने पहले ही कहा था कि खुला मंच है, जो जहां चाहे जाके फॉर्म फिल कर सकता है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे एग्जाम्स दिए और मजे की बात यह है कि उन्होंने तैयारी अच्छी की थी, फॉर्म भरा और फिर जाके अपना एक पोजीशन, एक रैंक हासिल किया। इस रैंक के चलते उन्होंने जितना 100 रुपए का शायद इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट था और उससे ज्यादा की राशि हासिल कर ली। तो बहुत सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने जगह जगह एग्जाम देके अपना एक रैंक, एक पोजीशन स्टैंड बना लिया। 3rd रैंक पर देखिए ये 4 स्टूडेंट्स रहे हैं, जिनमें रूबल है सिरसा से, ये 3rd रैंक पर हैं। ऋतु है अंबाला से, रविंदर है कैथल से और सुधीर है कुरुक्षेत्र से। इन लोगों ने, इन सब ने, देखिए कहाँ कहाँ से हैं, ये जिले इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप ये महसूस कर पाएं कि पेपर सिरसा में हुआ, लेकिन जाने वाले लोग, देखिए चलिए सिरसा तो मान लेते हैं, अंबाला, अंबाला देखिए उत्तर की तरफ हो गया हरियाणा के, और सिरसा बिल्कुल एक अलग छोर पर, वहां से वहां ट्रेवल करके। ऋतु, अगर तुम मुझे लाइव सुन रही हो या जब सुनोगी, मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ पेपर देने इसलिए नहीं जाते कि बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा, पर ऋतु जैसी लड़कियां इस बात की गवाह हैं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपकी तैयारी में दम है तो आप कहीं से कहीं ट्रेवल करें, आपका जो वो ट्रेवलिंग का पैसा है वो वापस निकल के आ जाएगा और आपका एक नाम बनेगा। बड़ी बात होती है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं कहीं स्टैंड कर सकती हूँ। तो ऋतु, एक बार फिर से बहुत सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से। रविंदर कैथल से हैं, सुधीर कुरुक्षेत्र से, तो कुरुक्षेत्र से सिरसा जाके पेपर दे के आना और फिर पोजीशंस में कहीं ना कहीं एक नंबर ले आना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब लास्ट के 2 रैंक रह गए हैं, 2nd और 1st। 2nd रैंक पर 168 मार्क्स के साथ ब्रिजमोहन है एलनाबाद ब्रांच से, और इसके बारे में बताते हुए मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है कि इसके भाई बहन हमारी ही ब्रांच पर पढ़कर आज सक्सेसफुल हैं। दुनिया में, समाज में उनका एक रुतबा है। इसकी एक सिस्टर है जो राजस्थान, सर सिस्टर बता रहे थे शायद आप, मनप्रीत, अच्छा मनप्रीत है इनकी सिस्टर, जो राजस्थान में टीचिंग में परमानेंट जॉब उनको मिली हुई है टीचिंग में। और एक इनका भाई है जो सब इंस्पेक्टर है। अच्छा सिस्टर ही है, ठीक है। इनकी सिस्टर है रेखा वर्मा। देखिए ये ब्रिजमोहन जी की बहन भाई जो हैं वो सारे सक्सेसफुल हैं। एक इनकी जो सिस्टर है रेखा वर्मा, वो हरियाणा पुलिस में एसआई है, सब इंस्पेक्टर। एक इनका भाई है जो राजस्थान पुलिस में बता रहे हैं आप, अच्छा वो भी सिस्टर ही है, ठीक है, मतलब दोनों बहनें इसकी। देखिए इनकी 2 बहनें हैं, एक हरियाणा पुलिस में और एक राजस्थान में, दोनों लग गई हैं। और अब अगला नंबर, ब्रिजमोहन अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और जैसा तुम्हारी सिस्टर्स ने नाम कमाया है, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ कितनी खुशी हो रही होगी। और आज तुम यहाँ 2nd पर हो और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ही जब हरियाणा सरकार जागेगी और बच्चों के बड़े लेवल पे एग्जाम्स लेगी तो तुम 100% कहीं ना कहीं लिस्ट में टॉपर्स में रहोगे। और बड़ी खुशी होगी मुझे जब तुम यहाँ आओगे। इनके बारे में थोड़ी सी और बातचीत परिमल सर करेंगे। अच्छा वो ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सर ज्यादा बता पाएंगे क्योंकि वो सब एक्चुअली इतनी सारी बातें हैं कि वो याद नहीं हो पाती हैं। तो सर से मैं आपके बात करवाती हूँ। बिरजू मोहन, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। बिरजू लिखा इसने तो मेरे पास, तो चलो। रेखा वर्मा सिस्टर है इनकी और सब इंस्पेक्टर हैं हरियाणा में। 2 लड़कियां जो है सब इंस्पेक्टर लगी थी उस साल। एक जगाधरी से लड़की लगी थी, क्या नाम था उसका, हाँ क्या नाम था उसका,
एक लड़की जो है और जो है नेहा, हाँ नेहा, और दूसरी लड़की करनाल में पोस्टेड है वो जगाधरी वाली, और ये रेखा वर्मा, ये जो है इस रेखा वर्मा की एक बार बात होते हुए इसने मुझे बताया था कि हम जो है परिवार के ही जो 14-15 लोग जो है रिश्तेदारियों में से आईसीएस में पढ़ के सरकारी नौकरी पर है। 14-15 जने एक परिवार के लोग सरकारी नौकरी में हो तो कितनी अच्छी बात है। और रेखा वर्मा सब इंस्पेक्टर, पूनम वर्मा कांस्टेबल है, और मनप्रीत है वो राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर लगी हुई है। तो परिवार सेटल करना और क्या बोलते हैं। और उसमें ब्रिजमोहन ने भी बहुत अच्छा जो है योगदान दिया है, और 2nd रैंक इसने हासिल किया है। मैं मिला भी हूं लड़के से, और ये रैंक है 2nd। अब 1st रैंक का नंबर आ गया। 3rd रैंक पर कौन रहा? 3rd रैंक पर 3 जने हैं, रविंद्र कैथल, सुधीर कुरुक्षेत्रा, रितु अंबाला, रूबल है, हाँ। और ये 1st रैंक पर 182 मार्क से साथ रोहित सोनीपत, ये तो अपना अटेंडेंट है और ये काम करता है। 168 से 182, 14 नंबर का डिफरेंस। रोहित अभी ये सरकारी नौकरी पाने में तो सफल नहीं रहा है, पर सुना था एक बार राजस्थान वाले में भी इसका रैंक आया है, और यहाँ पर इसने 1st रैंक लिया है। 51,000 रुपए इसको मिलेंगे। 2nd वालों को कितने मिलेंगे? 31,000 रुपए ब्रिजमोहन को मिलेंगे। ये 21,000 रुपए 4 जगह बटेंगे तो 5,000 और 250, 5250 रुपए पर हेड मिलेंगे सबको। और 4th रैंक पे कितने? 11,000। तो 11,000 6 जगह पर बटेंगे तो 1500 के आसपास और 1600 के आसपास मिलेंगे, 1700 के आसपास। और 5th रैंक पर कितने? 5100 रुपए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जने 5100 बटा 9, तुम कर लेना, मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूं थोड़ा सा। 6th में कितने हैं? 3100 रुपए हैं, ये 7 जने हैं तो 400 के आसपास का कुछ मामला बनेगा पर हेड। 2100 रुपए हैं बटा 6 करना पड़ेगा तो 350। इसमें तो 2 लड़के सोनीपत के, 1 लड़की, 1 लड़का सोनीपत के हैं। बहुत अच्छा। और ये ममता हांसी, ये पहले भी आई थी और मुझे अब भी याद है, और मोहित भी है सोनीपत का। ये लड़का तो मैं नहीं जानता हूँ, खैर इसको तो। और ममता सिरसा, रोशनी फतेहाबाद। तो ये सभी लोग, आप लोग जो है 9th रैंक पर, 10th रैंक वाले नहीं लिए हम लोगों ने। 54 स्टूडेंट्स को प्राइज मिलेगा टोटल में। तो सभी विनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये 51,000 रुपए लेने का मामला नहीं है, 31,000 रुपए लेने का मामला नहीं है, ये मामला है हर महीने कैसे 51,000 रुपए लें तो हम पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी तक पहुंच जाएं, ये हमारा प्रयास इसमें है। सिरसा की टीम हमारे पास है, विनोद जी को मैं बुलाऊंगा। पहले तो ये विनोद माथुर सिरसा ब्रांच को जो है सब लोग जो है अच्छे से चलाते हैं, और ये मेरे मामा का लड़का भी है। अब मेरे साथ अमन है, एलनाबाद ब्रांच चलाते हैं। एलनाबाद ब्रांच 2nd टॉपर यहाँ से दिया है। और एलनाबाद के बारे में मैं कितनी बार बताता हूं कि परसेंटेज सिलेक्शन में एलनाबाद सबसे आगे है, और सिरसा ब्रांच ने सबसे पहले टॉपर दिया था, क्या नाम था उसका, विकास निर्मल, 1st रैंक उसका आया था। बहुत बढ़िया। आओ जी, मदन लाल जी हैं गोरीवाला से, तुम भी आई जाओ, तुम भी तो गोरीवाला के हो, है ना। ये मदन लाल जी हैं और ये मदन लाल जी के बच्चे हैं, तो गोरीवाला दोनों ब्रांच चलाते हैं। सुमित, ठीक है। मदन लाल जी नमस्ते तो आप कर ही लो सब दर्शकों को। बहुत बढ़िया। एक आधा बच्चा आया आपका मतलब जो गोरीवाला ब्रांच से स्कॉलरशिप में? नहीं आया। मेरे सारे बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो सारे सिलेक्टेड हो गए। जो पढ़ने वाले हैं सारे नौकरी लगवा के भेज दिए, यहाँ सारे नालायक रह रही है। तो अब उनको जो है ठीक है, जल्दी से उनको भी पढ़ा लिखा करके नौकरी तक पहुंचाओ। ठीक है जी, आओ जी। अब ये डबवाली ब्रांच है, जगतार सिंह जी, नाम सही लिया ना मैंने? हाँ, जगतार सिंह जी हैं। डबवाली ब्रांच में आपको बता दूं पहले चलाया था, एक मैडम ने चलाया था, थोड़ी सी मामले में जो गड़बड़ रहती थी और ब्रांच वो बंद हो गई थी, तो दोबारा से इन्होंने चलाई है और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत एक्टिव हैं, हर मीटिंग में साथ रहते हैं। और बहुत जल्दी डबवाली से भी सिलेक्शंस की लाइन होगी। जगतार सिंह जी हमारे साथ हैं, और आप लोग जो है डबवाली में भी आसपास के बच्चे हैं तो वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। और संगरिया वहाँ के आसपास है, डबवाली वहाँ के आसपास है, कालावाली वहाँ के आसपास है, सिरसा तो है ही, गोरीवाला वहाँ के आसपास है, उधर पंजाब में अबोहर है ना। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और सभी विनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2 बात बोलोगे? एक स्लाइड और रह गई।
अच्छा, स्पेशल थैंक्स टू परिमल सर, बबीता मैम एंड अमित शर्मा जी। ठीक है, बबीता मैम आपसे 2 मिनट बातें करेंगी। चलिए, बहुत खुशी हुई और उन सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा जिनका नाम, जिनका फोटो यहाँ स्लाइड पर था। तो बेटा, ये कंपटीशन था, जिसने मेहनत कर रखी थी उसका नंबर आ गया। और आपने देखा कि नंबर में भी एक एक पोजीशन पर कितने कितने लोग हैं। तो आप देखिए कंपटीशन कितना टफ होता है कि एक एक पोजीशन पर इतने इतने लोग आ जाते हैं। चलिए, ये तो फिर भी आईसीएस की एक प्रतियोगिता थी। जब आप बैठेंगे असली एग्जाम में तो वहाँ कंपटीशन और हाई लेवल का होगा। हाई इन द सेंस वहाँ और ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। तो इतनी बेहतर तैयारी होनी चाहिए कि आपका नंबर ज़रूर से भी ज़रूर आए। आप देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से बहुत बड़े लेवल पे, वैसे देखिए सेंटर में तो नौकरियां निकल रही हैं, नो डाउट, ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशल हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा सरकार थोड़ा सा एक कह सकते हैं खींच रही है इस चीज़ को। और सीईटी हुए भी अब तो बहुत दिन हो गए हैं। सेकंड पेपर की आस बच्चों की जो है वो बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं बच्चे की, हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर ले लिया जाए, पेपर ले लिया जाए। तो हाँ, तो अब सरकार जो है थोड़ा एक्टिव है और अब आप देख रहे हैं रोज अखबारों में आता है अब जल्दी पेपर होगा। तो अब जो लोग बैठ गए ना हाथ पे हाथ रख के, उनको वापस से मेहनत करने का रास्ता पकड़ना चाहिए। और ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए आ गई है सीईटी के फॉर्म के साथ, जो ये सेकंड पेपर होगा। बेटा, पढ़ना सबको पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ पॉसिबल नहीं है कहीं भी नौकरी लग पाना। और एक मिडिल क्लास इंसान के लिए आज भी अगर देखें तो सरकारी नौकरी से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं होता। जो बहुत रिच है उनको जरूरत नहीं, जो बहुत गरीब हैं वो वहां तक पढ़ नहीं पाते। कई बार देखते हैं 10वीं तक भी बच्चे नहीं पहुंच पाते, नशे में और गलत आदतों में चले जाते हैं। तो जो लोग थोड़े ठीक ठाक परिवार से हैं और 12वीं कर गए हैं या ग्रेजुएशन कर गए हैं और सीईटी जिन्होंने भरा था, वो अपनी तैयारी अच्छी रखें क्योंकि अब बहुत जल्दी पेपर होगा। तो अब मंडे से मैं भी प्लान कर रही थी कि मंडे से एनसीईआरटी का सिलेबस मैं 9th क्लास का उठा के और एक एक चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। क्योंकि देखिए बहुत साल, जैसे 3 साल लगभग चले गए इस पेंडेमिक में पढ़ाई में। अब जब हम लोग स्कूल चला रहे हैं, अब तो आईसीएस ने अपना एकेडमी भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। जो हम फील कर रहे हैं बच्चे ना कहीं एक कनेक्टिविटी टूट गई है पढ़ाई से। तो अब हम लोग वापस से उस कनेक्टिविटी को लाने की कोशिश करते हैं। और जब समाज थोड़ा सा डंब पड़ जाए, थोड़ा ये लगे कि लोग जो है गलत दिशा पकड़ रहे हैं, नशे का रास्ता पकड़ रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा कहीं ना कहीं पंजाब के ही रास्ते पर चल पड़ा है। और आप देख सकते हैं ये बातें कितने ही हरियाणा के लोग जो पीड़ित हैं, परिवार जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया, जवान लड़के जिनके इस गलत नशे की लत में पड़ के गुजर गए, तो वो देखिए कितना परेशान है वो परिवार। अब वापस से अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ मोड़ना पड़ेगा। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे यंग बच्चे तो वो करेंगे क्या? खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत आज से नहीं है। तो वापस से अपने बच्चों को पढ़ाई के ट्रैक पे लाना पड़ेगा। मंडे से एनसीईआरटी क्लास 9th, क्योंकि सिलेबस टफ 9th से ही स्टार्ट होता है, वो पढ़ना शुरू करेंगे और टफ चीजों को बहुत आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश मैं करूंगी। और उम्मीद करूंगी कि अब जैसे शाम को अब मैं फ्री होती हूँ थोड़ा सा, तो लगातार मैं क्लासेस ले लूं ताकि 9th का सिलेबस, जो बच्चे दूर गांव में कहीं दूर दराज के एरिया में बैठे हैं, बहुत सारे स्कूल्स मर्ज कर दिए गए थे जहां टीचर्स नहीं है, टीचर्स की खासी कमी है, उन बच्चों तक ये क्लासेस पहुंचे। और जब ये क्लासेस जाएंगी तो क्लास लेने के बाद जब बच्चा एनसीईआरटी की बुक पढ़ेगा तो उसे फील होगा कि हाँ, कहानियां बहुत आसान है। और पूरी हिस्ट्री जो कि बहुत टफ लगती है, वर्ल्ड हिस्ट्री, और अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आती, 10 बार चैप्टर पढ़ने पे एक बार समझ में आता है थोड़ा बहुत कि कह क्या रहे हैं, वो बेहद आसान लगेगा। तो मंडे को मिलते हैं, मंडे से रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपकी और एनसीईआरटी हम टारगेट करके पूरा कर देंगे। ये क्लासेस उनके लिए भी फायदा देंगी जो लोग अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10 तक का सिलेबस किसी भी पेपर में आ जाता है। तो जितने हमारे बड़े स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग की क्लासेस ले रहे हैं, अब जैसे क्लासेस को वो डबल स्पीड पे करके अगर एक बार सुन भी लेंगे आगे जाके, तो उन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस अपना कंप्लीट मिलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही और अब मंडे को मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ, दोबारा से अपनी तैयारी को पुख्ता करते हैं, क्योंकि अब पेपर जब आएंगे तो इस बार पेपर नौकरी लेकर आएंगे। तो बहुत बढ़िया तैयारी कीजिएगा, खुश रहिएगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए कि अब हमें पेपर देना है, तो उसकी तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।